हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हॉट टॉटिक्स। सो आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है एंड इससे पहले हम लोगों ने एक इंट्रो वीडियो लिया था। तो आज हम लोग फंडामेंटल्स जानेंगे सी प्लस प्लस के एंड सी का कुछ हिस्ट्री जानेंगे, इन्वेंट कैसे हुआ, इसकी नीड के ऊपर ही हम लोग को एंड और भी बहुत कुछ। यह वीडियो अप्रॉक्स 15 से 20 मिनट का होगा। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं कि अगले दो तीन लेक्चर होने वाले हैं वो थोड़ा थियोरेटिकल होगा, क्योंकि हम लोग इसमें फंडामेंटल्स पढ़ेंगे सी प्लस प्लस के, जो कि बहुत ही नीड है हम लोग के लिए। बट बिकॉज हम लोग एडवांस लेवल तक पढ़ने वाले हैं तो फंडामेंटल्स हम लोग को क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। डेट्स वाई मैं फोकस कर रहा हूँ थोड़ा फंडामेंटल्स पे। एंड आज के लेक्चर में भी हम लोग थोड़ा बेसिक से ही करेंगे एंड अगले दो तीन वीडियो तक आप लोग को थोड़ा पेशेंस रखना होगा। एंड उसके बाद हम लोग एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट भी करेंगे अगले वीक में। एंड दैट्स इट, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो गाइस, आ चुके हैं हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड जो आज का हमारा टॉपिक है आज का वो है व्हाट एंड व्हाई वी लर्न सी प्लस प्लस। सेकेंड टॉपिक है व्हाट इज प्रोग्रामिंग, आवर फर्स्ट प्रोग्राम। थर्ड टॉपिक है फोर्थ टॉपिक इनपुट एंड आउटपुट, कमांड्स क्या होता है सी प्लस प्लस में, एंड स्टेप्स एंड सीक्वेंस इन सी प्लस प्लस, ये सब होता क्या है। तो आज का टॉपिक बहुत सा बेसिक है, थोड़ा थियोरेटिकल भी है, बट हमें ये सीखना चाहिए। डेट्स वाई हम लोग ने इसे बेसिक से एडवांस तक का नाम दिया है कोर्स को। तो चलिए एक एक जानते हैं आखिर सी प्लस प्लस है क्या। पता हो कि हाँ, सी प्लस प्लस एक लैंग्वेज है। हाँ, सी प्लस प्लस एक पावरफुल वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। एंड आप लोग को पता होना चाहिए कि हाँ, सी प्लस प्लस एक सी का एक्सटेंशन वर्जन है। डैट मीन सी का एक एक्सट्रैक्टेड पार्ट है सी प्लस प्लस, दैट इंक्लूड्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स। दैट मीन्स इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी इजीली कर सकते हैं, जो कि हेल्प करता है ऑर्गेनाइज एंड मैनेज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को एफिशिएंटली सॉल्व करने में। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द कंपनीज एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स यूज सी प्लस प्लस लैंग्वेज। ये तो हो गया सी प्लस प्लस है क्या, एंड हम लोग सी प्लस प्लस यूज़ क्यों करें। तो वेल, इसका एक सटीक आंसर है परफॉर्मेंस। सी प्लस प्लस जाना जाता है अपने फास्ट एग्जीक्यूशन स्पीड के लिए, और इसमें एफिशिएंट रिसोर्स भी अवेलेबल है। सी प्लस प्लस पावरफुल के साथ साथ इसमें हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट एंड रियल लाइफ एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं। एंड सेकेंड, इसका फीचर्स है कंट्रोल। इसमें हम लोग हार्डवेयर से लेकर मेमोरी तक कंट्रोल कर सकते हैं। ये हेल्प करता है डेवलपर्स को ऑप्टिमाइज प्रोग्राम्स एंड परफॉर्मेंस देने का। एंड एक और भी बात है कि अगर आप लोग सी प्लस प्लस को कवर कर लेते हो बढ़िया तरीके से, तो और सारे जितने भी लैंग्वेज है, पाइथन, सी, जितने भी और भी लैंग्वेज है, उनमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। लाइक सबका फाउंडेशन यही है। अगर आप इसे कर लेते हो तो फाउंडेशन में आपको मतलब डैट मीन्स कोई और। हमारा ये तो हो गया कि आप ये सब समझ गए कि हाँ, व्हाट इज एंड वाई वी लर्न सी प्लस प्लस। अब नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज प्रोग्रामिंग। आप लोग को लग रहा होगा कि थियोरेटिकल वह है, बट बिगिनर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आपने इससे पहले कभी कोडिंग नहीं किया है तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये, आप बस देखते जाओ। हमारा ये हो गया व्हाट एंड वाई वी लर्न सी प्लस प्लस एंड व्हाट इज प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग है क्या, एंड अगर आप जानते हो तो बताओ प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग में डिफरेंस क्या है। कुछ लोग बोलेंगे कि दोनों सेम ही है, बट ऐसा नहीं है, सेम नहीं है। प्रोग्रामिंग एक प्रोसेस है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का। सपोज करो हमें कुछ कराना है तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देंगे हम लोग कंप्यूटर को, एंड उसको फॉलो करेगा। ये है प्रोग्रामिंग। इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं, प्रोग्रामिंग इज अ राइटिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कंप्यूटर्स फॉलो द परफॉर्म टास्क। दैट मीन्स हम लोग को कोई टास्क परफॉर्म कराने के लिए हम लोग कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर को, दैट इज प्रोग्रामिंग। एंड कोडिंग क्या है, कोडिंग में सिमिलर टाइप का है बट सेम नहीं है। कोडिंग इज द स्पेसिफिक टास्क राइटिंग इंस्ट्रक्शंस इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब क्या हुआ, कोई स्पेसिफिक टास्क कराने के लिए हम लोग किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, डैट इज़ कोडिंग। गॉट इट। तो हम लोगों ने जान लिया कि प्रोग्रामिंग क्या है, कोडिंग क्या है, सी प्लस प्लस क्या है। एंड चलो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना, जो कि आप लोग को मजा आएगा बहुत। आवर फर्स्ट प्रोग्राम, हम लोग अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे अभी। इसके लिए आपको दो रास्ते हैं इसका करने के लिए।
पहला तो ये कि आप लोग पहले सेटअप करो पूरा फुल, VS को डाउनलोड करो, उसका कंपाइलर डाउनलोड करो। बट मुझे लगता नहीं कि जो बिगिनर होंगे वो उतना एफिशिएंट तरीके से कर पाएंगे। अगर आपका पाथ सेट नहीं हुआ तो फिर आप लोग टेंशन प्रेशर में आ जाओगे एंड आप लोग को लगेगा कि छोड़ो मेरे बस की बात नहीं है। डेट्स वाई मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सीधा ऑनलाइन कंपाइलर को यूज़ करो कुछ दिन तक, एंड जैसे ही आप लोग इन सब चीज़ों से फैमिलियर हो जाओगे वैसे मैं आपके लिए एक वीडियो ला दूँगा सेटअप करने का VS कोड का। या फिर आपको पहले से आता है तो कोई बात नहीं, आप लोग VS कोड में ही कर सकते हो। बट जो न्यू बिगिनर है उनके लिए आई थिंक ऑनलाइन कंपाइलर बेस्ट रहेगा। चलो उसमें सेटअप करते हैं। तो गाइस इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपना ब्राउज़र ओपन करो एंड देन सर्च करो तो गाइस इसके लिए आप लोग पहले अपना एक ब्राउज़र खोल लो, ब्राउज़र ओपन करो एंड आप सर्च करो रेपलेट एंड आप फर्स्ट वाली लिंक पे क्लिक कर दो एंड हमसे पूछ रहा है लॉगिन या साइन अप, तो मैं साइन अप कर रहा हूँ। कंटिन्यू विथ गूगल। यार आपको तो ये सब आता ही होगा, साइन अप, लॉगिन करना, अकाउंट क्रिएट करना, ये सब बेसिक। अगर नहीं आता तो फिर प्रॉब्लम है। तो आप सबसे पहले अपना देखो गाइस, आप जैसे लॉगिन करोगे या साइन अप करोगे उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको कुछ नहीं बस क्रिएट करना है, क्रिएट ऐप। आप देख सकते हो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको क्लिक करना है ऐप्स पे, आप न्यू फोल्डर पे जाओ एंड एक फोल्डर बनाओ। मैं बनाऊंगा C++ का, आप भी यही बना सकते हो फिर कुछ और। एंड देन उसके बाद आपका पास एंड देन आपका सेटअप हो चुका है पूरा। अब इसमें मुझे बस अपना कोड लिखना है एंड उसके बाद उसको रन करेंगे। आई बिलीव कि आप लोगों ने इतना कर चुका होगा। अगर साथ में करते हो तो आप जल्दी समझ पाओगे। एंड देन यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मेन प्रोग्रामिंग। आपको कुछ नहीं करना, बस मैं जैसे ऐसे टाइप कर रहा हूँ, बस आप ऐसे टाइप करते जाओ। उसके बाद समझाता हूँ कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। #include IOStream, इसका मतलब क्या है बताता हूँ, पहले आप लिख लो। यूजिंग नेम स्पेस std int main। आपको लग रहा होगा कि भाई क्या बता रहे हो इतना, बट वेट मैं आपको समझाता हूँ। सी आउट कोड कॉडेक्स, आप यहाँ पर अपना नाम ही प्रिंट करवा सकते हो, बट मैं जैसे ऐसे कर रहा हूँ आप ऐसे वैसे करते जाओ एंड उसके बाद मैं समझाता हूँ आपको। ओके, अब मैं यहाँ पे मेरा अपना छोटा सा प्रोग्राम लिख चुका हूँ। अब इसको रन करते हैं एंड यस आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्रोग्राम रन हो चुका है। एंड बहुत खुशी मिलती है जब कोई बिगिनर होता है उसका फर्स्ट प्रोग्राम रन होता है, तो आपका भी हुआ होगा। बट अब मैं समझाता हूँ कि मैंने क्या किया। देखो गाइस, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक फोल्डर बनाया एंड फोल्डर का नाम दिया .cpp। .cpp एक एक्सटेंशन होता है C का। इसका मतलब है कि हाँ ये C++ का फाइल है। जैसे .mp4 होता है वीडियो के लिए, .mp3 होता है ऑडियो के लिए, JPG फोटो के लिए होता है, डॉक होता है डॉक्यूमेंट के लिए। वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में .cpp होता है कोडिंग C++ के लिए, .py होता है पाइथन के लिए, .j होता है जावा के लिए। बस ये एंड उसके बाद हम लोगों ने लिखा #include IOStream। इसका मतलब ये हुआ कि एक हेडर फाइल बोलते हैं इसको। एंड इसका मतलब ये होगा कि तुम हमारे सिस्टम में सी आउट को एंड सी इन को भेज दो। इसका मतलब क्या होगा, वेट, एक हेडर फाइल है, इसको लाइब्रेरी भी बोलते हैं, IOStream लाइब्रेरी। एंड
इनपुट एंड आउटपुट जो होता है सी इन सी आउट, उसको ही लाता है अपने में। एंड आप ये समझिए कि हाँ हम लोग क्यों इसकी इंक्लूड आईओस्ट्रीम या एक लाइब्रेरी है जो कि सी इन और सी आउट को लाता है। सेकेंड लाइन है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग इसको अलाउ करते हैं टू स्टैंडर्ड फंक्शन विदाउट राइटिंग एसटीडी। वेट बताता हूँ आपको। हमें कुछ भी प्रिंट करने के लिए सी आउट के लिए ये लिखना पड़ता एसटीडी कॉलन कॉलन, बट हम लोगों ने स्टैंडर्ड करने के लिए यूजिंग नेम स्पेस का यूज़ किया है। सेकेंड पॉइंट समझ गए। और बोले भाई ये क्या किया हुआ एसटीडी, क्या ग्रीन ग्रीन क्यों दिख रहा है, मैं बताता हूँ आपको, पहले रुक जाओ। एंड थर्ड लाइन में हम लोग ने किया एंड मेन फंक्शन। ये एक मेन फंक्शन है जो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक खत्म हुआ है। इसके अंदर जो भी आप लिखोगे वो आउटपुट होगा सी आउट के लिए, सी आउट के लिए आउटपुट होगा। एंड आपको जो भी प्रिंट कराना है उससे आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में कुछ भी करोगे तो आपका प्रिंट होगा। लाइक मैंने अभी किया कोड कॉटेक्स, तो यहाँ पे शो हुआ कोड कॉटेक्स का। अगर मैं यहाँ पे लिखता, अगर मैं आप कुछ भी लिखूँ लाइक माई नेम इज़ डैश कुछ भी, आज को मैं रन करूँ तो क्या होगा, वेट यार, हाँ तो देखो मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया। मैंने यहाँ तो लगाया बट यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया डबल, तो आपको ये सभी ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमारा C++ लैंग्वेज है यह एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मीन्स अगर आप यहाँ पे सी लिखा हुआ है स्मॉल लेटर में, अगर आप कैपिटल लिखोगे तो इसे कुछ और समझेगा। अब ये सही चलेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे करेक्ट कर दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया माय नेम इज़ कुछ। हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। डैट मीन्स तक अगर यहाँ पे लिखा हुआ ना सी स्मॉल में, अगर यहाँ पे लिखूँ कैपिटल में, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं इसको, सही है। अगर मैं लिखा यहाँ पे सी कैपिटल में तो देखना मुझे क्या आएगा, एक एरर आएगा। हाँ, यूज ऑफ अनडिक्लेयर्ड एंड आइडेंटिफायर सी आउट, डिड यू मीन सी आउट। देखो मुझे सजेस्ट कर रहा है कि आपका क्या मतलब सी आउट था। हाँ मेरा मतलब वही था, बट मैंने आपको बताने के लिए एक मिस्टेक की, ठीक है। एंड आप लोग सोच रहे हैं कि ये इसका मतलब क्या है सेमीकोलन का। इसका मतलब होता है कि एक लाइन को टर्मिनेट करना। दैट मीन्स ऐसे इंग्लिश में हम लोग यूज़ करते हैं फुल स्टॉप, वैसे ही कोडिंग में करते हैं सेमीकोलन C++ में। एंड यहाँ पे रिटर्न जीरो का मतलब है कि हमारा जो मेन फंक्शन है वो ख़त्म हो चुका है यहाँ पे, एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर है जो, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक था फर्स्ट प्रोग्राम का, तो आई होप कि आप लोगों ने समझा होगा कि कैसे क्या करते हैं। वैसे मैं आपको एक नोट्स दे सकता हूँ जो मैंने खुद से क्रिएट किया हुआ है। आप मुझसे कमेंट कर देना, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। आप नोट से रिवाइज करना, फिर खुद से प्रैक्टिस करना। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। आप लोग खुद का नाम लिखो, ठीक है। एंड गाइस हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनपुट एंड आउटपुट। आउटपुट क्या है, मैं आपको पहले डिफरेंशियल बोल देता हूँ फिर इसका समझाता हूँ, ठीक है। द सी आउट ऑब्जेक्ट शॉर्ट फॉर कैरेक्टर आउटपुट इज यूज टू डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन। इसका मतलब क्या हुआ, हमें जो भी चीज़ दिखाना है स्क्रीन पे, जो आउटपुट हमें देगा कंप्यूटर, उसे तो बोलते हैं आउटपुट ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा इनपुट आउटपुट। इनपुट क्या होता है, जो हम देते हैं किसी को, जो हम कीबोर्ड पर टाइप करते हैं, और जो कंप्यूटर लेता है उसे इनपुट बोलते हैं। आउटपुट क्या, जो हमें डिलीवर करता है अपना कंप्यूटर, ओके। एंड जो हमारा आउटपुट था यही था सी आउट। इसका मतलब हुआ कैरेक्टर आउटपुट। ओके 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 ओके, चलो मैं फिर से एक बार कोड कर देता हूँ आउटपुट के लिए। सी आउट
दिस इज अ आउटपुट। देखो पहले हम लोग आउटपुट लेने के लिए उसका फॉर्मेट क्या है, पहले हम लिखते हैं सी आउट मीन्स करेक्टर आउटपुट, और जो इसे है इसे बोलते हैं हम लोग इंसर्शन ऑपरेशन। इंसर्टन ऑपरेशन सी आउट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक सिंबल है इंसर्टन ऑपरेशन। ओके, एंड हमें कुछ जो डिस्प्ले कराना होता है उसे हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में के अंदर लिखते हैं, एंड लाइन को टर्मिनेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सेमीकोलन। ओके, एंड मेन फंक्शन एंड करने के लिए रिटर्न 0। तो ये था हमारा आउटपुट टॉपिक। एंड इनपुट क्या होता है? इनपुट मीन्स होता है सी इन, इसका सिंबल है लाइक सी इन मीन्स इनपुट होता है, एंड सी आउट क्या होता है? आउटपुट क्या होता है? सी आउट। ओके, तो हमें कुछ अगर डिस्प्ले कराना है तो हम लोग यूज़ करेंगे सी आउट का, एंड हमें कुछ कंप्यूटर को देना है, देन हमें डिस्प्ले कराना है, फिर हम लोग यूज़ करेंगे सी इन का। सी इन क्या होगा? कैरेक्टर इनपुट। एंड हम लोग सी इन का फॉर्मेट क्या होता है बताता हूँ। उससे बढ़िया हम लोग एक प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है? फिर से आप लोग जल्दी समझ पाओगे उससे। मैं इसको डिलीट करता हूँ, फिर से लिखता हूँ, आप लोग थोड़ा मेमोराइज़ करने की ट्राई करो। हम लोग लिख के लिख रहा था क्या था? पहले हम लिखे थे हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम एंड यूजिंग नेम स्पेस इंट मेन ठीक है। हम लोग एक बनाते हैं फंक्शन, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं, लेकिन उससे आपको समझाता हूँ, ठीक है? इंट इज सी आउट एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा इंटर योर एज। then see in age and then see out your age is एज। ओके, एंड देन हमारा आएगा रिटर्न, दैट मीन्स हमारा फंक्शन मेन फंक्शन है। और सॉरी ओके, मैं पहले से रन कर लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है? देखिए देखो मुझसे क्या बोला है, इंटर योर एज। मैं यहाँ पे एज टाइप करूँगा, लेट्स सपोज 17। ओके, देन क्लिक करूँगा इंटर पे, यहाँ पे आ गया योर एज इज 17। दैट मीन्स क्या हुआ? हम लोगों ने एक मेन फंक्शन बनाया था, ठीक है? एंड एक वेरिएबल बनाया इंट एज नाम करके। दैट मीन्स जो हम लोग जो 17 एज है वो एक एज नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा। मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा वेरिएबल्स डाटा टाइप्स, बट आप समझो कि एक डब्बा है, उसके अंदर एज का जो वैल्यू है वो स्टोर हो गया, ठीक है? एंड हम लोग ने यूज़ किया आउटपुट मीन्स मैं दिखाया कि योर इंटर योर एज, ये आउटपुट हो गया। अब एक कंप्यूटर हमसे इनपुट लेगा, दैट मीन्स सी इन, कैरेक्टर इनपुट, एंड इसे हम लोग बोलते हैं, देखो मैंने बताया कि इसे बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर, एंड इसे बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर, एंड इसे बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ओके, एंड हम लोगों ने यूज़ किया यहाँ पे 7th लाइन में सी आउट योर एज। ओके, सी आउट योर एज इज, तो यहाँ पे योर एज को आउटपुट कराया, एंड एज जो वेरिएबल है उसको डायरेक्ट पेस्ट कर दिया। तो मैंने यहाँ पे 17 लिखा, तो 17 आ गया। तो ये था हमारा छोटा सा प्रोग्राम। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, आज फर्स्ट क्लास से तो और फर्स्ट टाइम कर रहे हो कोडिंग, तो नो प्रॉब्लम। आप लोग खुद में प्रेशर फील मत करो कि हाँ हमसे नहीं हो रहा है। ये एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे डेवलप होता जाएगा। एंड जो हमारा टॉपिक था आज का वो शायद कंप्लीट हो चुका है। जो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ये हो गया इनपुट एंड आउटपुट हो गया। एंड कमेंट्स क्या होता है मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है? कमेंट्स,
देखो गाइस, कमेंट्स एक प्रोग्राम में लाइन होता है जो कि कंपाइलर उसे इग्नोर करता है, एंड ये बेसिकली ह्यूमंस के लिए बनाया गया है ताकि ह्यूमंस कोड समझ सके। देखो यहाँ पे तो कोड 10 लाइन 20 लाइन का अभी है, बट जब आप रियल प्रोजेक्ट करोगे तो वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ लाइन का कोड होगा, तो वहाँ पे समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए यूज़ करते हैं डेवलपर्स लोग कमेंट्स का। और कमेंट्स लिखते कैसे मैं बताता हूँ। और आपको लिखना है सिंगल लाइन कमेंट, तो लिखोगे यहाँ पे $/। जैसे ही $/ लिखोगे आप, यह ग्रीन हो जाएगा। डेट मीन्स यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, नंबर लेटर्स से। मैं बताया ना आपको कि C++ एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो आप अगर यहाँ पे सी आउट में और आप कैपिटल लिखोगे तो नहीं लेगा, ईयर देगा। बट आप कमेंट में कुछ भी लिख सकते हो, XYZ कुछ भी नंबर्स, फिर भी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रन होगा। तो कोई रन हो रहा है ना, तो यूज़ करते हैं इसके ह्यूमन को समझने के लिए। जैसे हम लोग इसका यहाँ पे यूज़ कर सकते थे, यूज़ कैसे करेंगे, $/। आप लिख सकते हैं दिस इज अ फर्स्ट क्लास, ओके, इस टाइप से। तो ये कंपाइलर इसको रीड नहीं करेगा, बट अगर आप कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है तो समझ जाएगा कि हाँ भाई ये फर्स्ट क्लास का कोड है ये, ओके। एंड कमेंट्स भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स, एक होते हैं डबल लाइन, एक होते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स मीन्स सिंगल लाइन के लिए जो कमेंट होता है, लाइक ये हो गया सिंगल लाइन के लिए कमेंट्स, एक लाइन के लिए। अगर मैं चाहता हूँ कि डबल लाइन के लिए कमेंट्स करूँ, तो एक तरीका तो ये है कि मैं सारा को सेलेक्ट करूँ एंड यहाँ पे कंट्रोल $/ क्लिक कर दूँ। देखो ये पूरा कमेंट हो गया, मतलब कि आप कंपाइलर इसमें से कुछ रीड नहीं करेगा, ये सिर्फ डमी पार्ट रह गया। एंड हमें अगर फिर से रिपीट करना है, फिर से हमें चाहिए होगा, तो फिर से करेंगे कंट्रोल एंड $/। पहले सेलेक्ट ऑल एंड कंट्रोल $/। तो देखो ये हो गया। अब देखो, अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन का था वो भी अनकमेंट हो गया, तो हम लोग चाहते हैं कि नहीं ये कमेंट ही रहे, तो इसे सेलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल एंड $/ हो गया। तो ये तो था फर्स्ट लाइन सिंगल लाइन कमेंट्स। एंड मल्टीपल लाइन कमेंट्स कैसे करते हैं, लेट्स सपोज हमें ये जितने भी कोड है सबको करना है कमेंट आउट, तो हम लोग ये कर सकते हैं $/ एज स्टैटिक। एंड जहाँ तक अनकमेंट करना है वहाँ तक $/। देखो गाइस, जैसे ही मैंने यहाँ किया ये स्टार्टिंग एंड ये एंडिंग, तो पूरा कमेंट हो गया। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे ये टॉपिक्स। कमेंट्स क्या होता है, कमेंट्स बेसिकली जो कंपाइलर रीड नहीं करता है उसको, एंड वो ह्यूमन के लिए बनाया गया है। एंड कमेंट्स दो टाइप्स के होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट्स, एक मल्टीपल लाइन कमेंट्स। एंड हाँ, एक और भी काम है कमेंट्स का, मैं बताता हूँ आपको। एक और काम है कि मुझे अगर ये 2 लाइन अभी प्रिंट नहीं करवाना, तो मैं इसको कमेंट आउट कर सकता हूँ। कमेंट मैं चाहता हूँ कि इसे बाद में मैं प्रिंट करवाऊँ, अभी के लिए छोड़ दूँ। अगर आप इसको हटा दोगे तो फिर आपको दोबारा रिपीट कर लिखना पड़ेगा। बट कमेंट करने से ये रहेगा, बट रन नहीं करेगा, और अब जब चाहिए होगा आप इसे रन करवा सकते हो। तो ये बेनिफिट है कमेंट्स का। तो चलते हैं अब। आई थिंक मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी हो गया। तो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि आप लोग, एंड आज के लिए आई थिंक ज़्यादा हो गया, तो आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं एंड मिलते हैं सेकंड लेक्चर में। बट फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए एक डिस्कॉर्ड पे सर्वर बनाया है जहाँ पे आप लोग सोशल लर्निंग कर सकते हो, एंड उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोग को। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो।